90% ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए पैसा गंवाते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को मजाक समझते हैं और अपने ट्रेडिंग के शुरुआत में ही सारा कैपिटल खत्म कर देते हैं। इसीलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। ट्रेडिंग में आप जितना भी प्रॉफिट कर लें, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट के वो किसी काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन या हफ्ते में चाहे हम जितना भी प्रॉफिट कमा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही मायने में रियल प्रॉफिट वही होता है जो हम लोग महीने के अंत में अपने प्रॉफिट में से निकाल पाते हैं। बिना रिस्क मैनेजमेंट के 1 या 2 लॉस में ही आपका सारा कैपिटल खत्म हो सकता है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, उसे कभी ना कभी लॉस का सामना करना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग में मार्केट हर बार आपके हिसाब से नहीं चलता। जैसे अगर किसी ट्रेडर ने 10 ट्रेड लिए तो ये जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 ट्रेड में प्रॉफिट ही कमाए। 1 या 2 ट्रेड में उसे लॉस भी लग सकता है, और अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो वो 1 या 2 लॉस वाले ट्रेड में अपने पिछले 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड का सारा मुनाफा गंवा देगा और वो लॉस में चला जाएगा। तो किसी भी ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को समझे आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को सही से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, तभी आप रिस्क मैनेजमेंट को गहराई से समझ पाएंगे और उसे अपनी ट्रेडिंग में सही से लागू कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रेडर ने ट्रेडिंग की शुरुआत की, वो 20,000 के कैपिटल से सिर्फ 3 ट्रेड में 50,000 रुपए का प्रॉफिट कर लेता है, लेकिन क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट रूल को अच्छे से फॉलो नहीं करता है और वो सपोर्ट देखकर एक ट्रेड में एंट्री लेता है और फिर चौथे ही ट्रेड में एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल बनता है, जिससे उसका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ बड़े लॉस से ही नहीं बचाता है, बल्कि ये हमारे कैपिटल को पूरी तरह खत्म होने से भी बचाता है। इसीलिए अगर आप वाकई में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने नुकसान को कम करना और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को सुरक्षित रखना। अगर आप बिना किसी प्लानिंग के ट्रेडिंग करेंगे तो एक ही गलत ट्रेड आपका पूरा पैसा डुबा सकता है, लेकिन सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिक सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सही रिस्क लेना, क्योंकि जब तक आप किसी ट्रेड में सही स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अगर आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा लगा देते हैं और शेयर 10% गिर जाता है तो आपका 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का सही पालन करें तो आप सिर्फ 1,000 से 2,000 तक का रिस्क लेंगे। इससे नुकसान भी कंट्रोल में रहेगा और कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा। अब चलिए इसे एक चार्ट के उदाहरण से समझते हैं, जिससे रिस्क मैनेजमेंट और भी बेहतर समझ में आएगा। यह निफ्टी का चार्ट है। यहां पर एक सपोर्ट है जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर्स ने बाय किया। यहां 2 प्रकार के ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों का कैपिटल 1 लाख रुपए है। ट्रेडर ए जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, ट्रेडर बी जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता। दोनों ने ट्रेड में एंट्री ली। ट्रेडर ए ने रिस्क मैनेजमेंट रूल को मानते हुए अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा, लेकिन वो लगाया नहीं। तभी चार्ट पर एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनता है और दोनों को लॉस हो जाता है। लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है। ट्रेडर ए ने स्टॉप लॉस अपने कैपिटल का सिर्फ 2% लगाया था, यानी उसे सिर्फ 2,000 रुपए का लॉस हुआ। वहीं ट्रेडर बी ने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया तो उसे 4,000 रुपए का लॉस हुआ। अगर परसेंटेज की बात करें, ट्रेडर ए ने जहां 2% का लॉस किया, वहीं ट्रेडर बी ने 4% का नुकसान सहा। इससे साफ पता चलता है कि अगर ट्रेडर बी ने भी रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो किया होता तो उसका नुकसान आधा हो सकता था। इसलिए हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना चाहिए और कभी भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने कैपिटल का 10% या 20% तक रिस्क ले लेते हैं और जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगर ऐसा 4 से 5 बार हो गया तो उनका पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लें और हर एक ट्रेड में सोच समझकर रिस्क लें, स्टॉप लॉस सेट करें और कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। तो दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में टिके रहना चाहते हैं और लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को तैयार बनाइए। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा रूल है रिवॉर्ड, यानी हम किसी ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं
और उसके अनुपात में कितना टारगेट ले रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग सही रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं लेंगे, तब तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेड लें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जरूर फॉलो करें। चलिए इसे इस उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, एक कॉल का प्राइस एक्शन बना है क्योंकि यहां एक सपोर्ट है। ट्रेड में एंट्री ली, लेकिन थोड़ा ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है। इससे ये पता चलता है कि यहां का स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो एक अनुपात 1 होगा, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं माना जाता है, क्योंकि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ले सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड को अवॉइड करें, क्योंकि यह एक आदर्श रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो सिर्फ 1 से 2 या 1 से 3 के अनुपात को ही चुनें। इससे अगर आपकी विनिंग रेट कम भी हुई तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस भी ट्रेड में आप कंफर्म ना हो उस ट्री करें, क्योंकि इससे अगर आपको लॉस भी हुआ तो वह छोटा होगा और आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कंफर्मेशन वाले ट्रेड में 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो कंफ्यूजन वाले ट्रेड में उसका आधा यानी 5 लॉट से ही ट्रेड करें। और अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चला जाए तो आप उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, जिससे अगर प्रॉफिट में ही रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा रूल है इमोशन को कंट्रोल करना, यानी डर, लालच और गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि ये सभी आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ देते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। पहला, डर। कई बार जब हम ट्रेड लेते हैं तो डर जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही अपने ट्रेड को कट कर देते हैं, जिससे लॉस हो जाता है। इसलिए हमें अपने बनाए हुए रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, लोग अपने टारगेट को हिट होने के बाद भी एग्जिट नहीं करते और जब प्राइस रिवर्स हो जाता है तो आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। तीसरा, गुस्सा। जब बिगिनर ट्रेडर्स को लॉस होता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। छोटे से लॉस को कवर करने के चक्कर में बहुत सारे ट्रेड लेते हैं, जिससे वो लॉस तो कवर नहीं कर पाते बल्कि बड़ा लॉस कर बैठते हैं। इसीलिए दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग से बचें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जितना हो सके कम ट्रेड लें, क्योंकि ज्यादा ट्रेड लेने से प्रॉफिट नहीं। कुछ ट्रेडर बिना किसी सेटअप के बहुत सारे ट्रेड ले लेते हैं, जिससे न सिर्फ लॉस होता है बल्कि ब्रोकरेज भी कटता है और इसी से आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह खराब हो जाता है। अब समझते हैं मनी मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, जिससे आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की। पहले दिन आपने 5,000 से 6,000 का प्रॉफिट किया, तो उसमें से 3,000 आपको विड्रॉल करना है और 3,000 से कैपिटल को ग्रो करना है। दूसरे दिन आपने 4,000 का प्रॉफिट किया, तो उस दिन 2,000 रुपये विड्रॉ करें और 2,000 रुपये से कैपिटल को बढ़ाएं। तीसरे दिन आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया, तो 5,000 रुपये विड्रॉ करें और 5,000 रुपये से कैपिटल को आगे बढ़ाएं। इस तरह ट्रेडिंग करते करते 1,10,000 रुपये हो गया। चौथे दिन आपको 2,000 रुपये का लॉस हुआ, तो उस दिन ना कोई पैसा निकालना है और ना ही डालना है, क्योंकि ये लॉस आपके प्रॉफिट से हुआ है, ना कि आपके कैपिटल से। फिर 5वें दिन आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट किया, तो आप लॉस कवर हो जाएगा। इस तरह आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ट्रेडिंग करते वक्त आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्रॉफिट तो कर लेते हैं लेकिन पूरा पैसा निकाल लेते हैं। फिर जब अगले दिन लॉस होता है तो वो कैपिटल से चला जाता है, जिससे उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में वो मार्केट से लड़ने लगते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और भी बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आपको प्रॉफिट हो उसका आधा हिस्सा ही निकालिए। अगर आप ऐसा 1 महीने तक करेंगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के सभी टॉपिक्स को डिटेल में